दिवाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति देवैस्तवे देवै साङ्गपदः क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यान तथा सभापति श्रीयुक्त देवेंद्र कुमार नायक महोदय, कार्यक्रम संचालिका परिचालिका तथा संपादिका प्रणति महापात्र महोदया, कार्यक्रम रे सामिल होइतिबा एई अधमर आभूम शतकोटी प्रणाम। इतिमध्यरे श्रीमद् भागवत पारायण एवं आलोचनार 119तम संध्यारे आमे समस्ते पदार्पण करि सारिछु। सेठी रघुगण पुणी कहिचंती जे शरीरर इंद्रिय सहित संबंध थाए, इंद्रिय मानकर मन सहित संबंध थाए, मनर बुद्धि सहित संबंध थाए एवं बुद्धि सहित आत्मार मध्य संबंध थाए। एई समस्ते जेहेतु परस्पर सहित संबंधित तेणु शरीर को यदि व्यथा हुए तेबे आत्मा को मध्य व्यथा हेबा स्वाभाविक। कारण बुझेइबा पई से कहिचंती सेठी निया जळुथुबा गोटे चुली रे जदि पानी गरम कर दिया जाए एवं से पानी रे क्षीर मिसई दिया जाए, चाउल पकई दिया जाए, ताहले ताप प्रभाव रे सेटा क्षीरी रे परिणत हो जाई पारे, अन्न रे परिणत हो जाई पारे। तो एगुड़ी को जेपड़ी परस्पर सहित संबंधित ठीक सेही भली आत्मा एवं शरीर मध्य संबंधित, तेणु शरीर को कष्ट हेले आत्मा को कष्ट हेबा स्वाभाविक। एठी एई कथा को बुझेइबा पई जड़ भरत कहउचंती जे हे महाराजा आपण जा कहिले एटा संपूर्ण भाव रे मिथ्या। आत्मा सर्वदा निर्लेप, कहारी सहित तार संबंध न थाए, से सब बळे स्वतंत्र भाव रे रही थाए। तेणु आपण जो उपाख्यान टी वर्णना कले जे गरम चाउल भात संपूर्ण मिथ्या कथा से बुझेई देले। जदि से चाउल बदल रे सेई गरम पानी रे जदि गोड़ी किंबा माटी पकई दिया जाए तार तो कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही, कारण से गोड़ी एवं माटी निर्लेप, तार परिवर्तन केबे हुए नाही। ठीक सही भली आत्मार मध्य कोनोसी परिवर्तन हुए नाही, एटा से बुझेई देले। एवं सेठू आमे वर्तमान आरंभ करिबा पई जाउछु 12 अध्याय। एठी कुहा हेछि 12 राजार संदेह पुणी भरत ज्ञान कहे, रघुगणवाच नमोई प्रभु विप्रवर प्राणी हिते तो शरीर स्वेच्छा विहार तोहर नमस्ते दयार सागर देशरे तुही अवधूत माया रूपरे तुझे स्थित गुपत भावे भ्रमु तुझी तोहर माया के जानई। एटी कहाई कि हे प्रभु जड़ भरत आपण जड़ रूप रे बोधे सारा पृथ्वी को ज्ञान वितरण करबा पई आम समक्षरे उपस्थित होइचंती। आपनकु मु बारंबार नमस्कार करूची। एई जगतर उद्धार करबा पई आपण देह धारण करिसंती, आपण गोटे माध्यम होई पारंती। तेणु हे जोगेश्वर आपणकर एई परमानंद स्वरूप अनुभव करी सारी दिबारु आपण एई स्थूल शरीर प्रति आसक्त नुहंती। स्थूल शरीर प्रति आपण संपूर्ण भाव रे उदासीन। आपणकर माया को बुझिबा आम पई संपूर्ण भाव रे असंभव। सेठी कहउचंती व्याधि पीड़ित आर्त जन ताहार औषधि जे सन निदाघ आतपे पीड़ित ताहाकु जेन्हे जड़ शीत। जदि कोनोसी व्यक्ति कोनोसी व्याधि रे पीड़ित होई थाए एवं से व्याधि रे जर्जरित होउथाए, सेते बळे
तापाई औषधटा जेमिति अमृतमय निदाघरे सिझी रहितिबा प्रबल ग्रीष्म सिझी रहितिबा जने व्यक्तिंक पई शीतल जल जेमिति अमृत तुल्य सेही भली एई संसार सागर रे घांटी होई निजको भूली जाइतिबा मोरी भली जने राजा बोलाउथुवा व्यक्तिंक पई आपण हेउचंती सेमिति जने अमृत तुल्य व्यक्ति बोली राजा सेठी स्वीकार करिसंती। तापरे कहिले संसार दुख दावानोळ तही मु होइली आकुळ राजा स्वीकार करिसंती एई संसारटा गोटे दावानळ सेही दावानळ रे घांटी हेई करी संपूर्ण भावरे से आकुळ हेई बुलुचंती सेठी पीयूष रस तुम्भ वाणी पीतरिली द्विजमणि राजा कहउचंती आपण जो एई पीयूष सम अमृत वाणी वर्षण कले मते राजा हेकिरी मध्य पालिंकिरु ओल्हई आसी आपणकर शरणागत हेबाकू पड़िला आपणकर वाणी मो पई से औषध सदृश व्याधि पीड़ित व्यक्तिंक पई औषध जेमिति आपणकर प्रदत्त एई वाक्य समूह मो पई अमृत तुल्य निदाघरे सिझिथिबा व्यक्ति पई शीतल जल जेमिति अमृत तुल्य आपणकर वाणी मध्य मो पई सेमिति अमृत तुल्य। एठी राजा कहउचंती संशय मनोहर मोहर तुम्भे छेदिब विप्रवर आहुरी किसी संशय राजांकर रही जाइछि सेही संशय को मोचन करबा पई से काकुति मिनती होउचंती जड़भरतंक पाखरे अज्ञान मूढ़ भाव थिले ताहा छेदिब तुम्भे भोले अध्यात्म जोग तो वचन शुणी संतोष मोर मन तत्व ज्ञान रे प्राणींकर मन नु होए दृढ़तर एठी कहिचंती जे हे महात्मन आपणक द्वारा मु मोर संशय परे दूर करैबी वर्तमान आपण जो आध्यात्म योग विषय उपदेश प्रदान कले ताहा आहुरी सरल भाव में बुझे दिंतु जेपरिकी से आध्यात्म योग संबंधी तत्व केवल राजा रघुगण नुहंती आमरी भली समस्ते मध्य बुझिबा पई सक्षम हेबे सेटा आम पई मध्य से आशीर्वाद रूपक प्रदान करिसंती। प्रथमे ताहा बुझिबा निमंते राजांकर उत्कंठा सृष्टि हेछि से कहिसंती हे जोगेश्वर आपण कहिले जे बोझ बोहिबा कोनोसी काम एवं सेथिरु हेउथुवा फल यार कोनोसी प्रत्यक्ष रे हेउतिले भी तार कोनोसी प्रभाव न थाए बोली आपण कहउतिले सेही जिनिसटा मते भलो भाबरे बुझेई दिउ सेठी कहिले क्रिया वाहा क्रिया फल मान कहिल ईश्वर अधीन आमे जहा करूछु एवं से कर्म द्वारा जहा फल प्राप्ति हुए सेटा सबु जाक ईश्वरंकर अधीन बोली आपण कहिचंती नुहई सत्य एबे भार पृथक बुद्धिमानंकर ए जे संशय मने मोर भूविप्र छेदन तु कर एटी कहाइछि जे जड़भरतंकु राजा रघुगण कहउचंती भार बहन रूपी क्रिया एवं तत्जनित श्रम रूपी फल व्यवहारिक क्षेत्र रे प्रत्यक्ष रूपे सत्य प्रतीत हेउथिले भी ताहा सत्य नुहे केवल भेद बुद्धि संपन्न लोक माननकु यह सत्य बोली जणा पड़े एथिर तत्व राजा बुझी पारु नाहंती तेणु तांको मनरे संशय सृष्टि हेछि ताकू बुझेबाकू जाई जड़भरत आरंभ करिसंती तांकर आहुरी वर्णना आरंभ करिसंती एई अध्यात्म योग संबंध रे ब्राह्मण उवाच पार्थिव विकार जे हुटी भार को बहई सेहिटी श्रम जे होइब काहार एहा तु बुझ रूपवर राजा एई देहटा पृथ्वीर गोटे विकार मात्र
ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଦେହ ଓ କାଠ ପଥର ଭଳି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ। ଏହି ଦେହ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ବୋଝ ବହି ଭୂମିରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ଏହାକୁ ଭାର ବାହି ଇତ୍ୟାଦି ନାଁ ଦିଆଯାଏ। ଯିଏ ଭାର ବୁହେ ସିଏ ହେଲା ଭାରୁଆ। ଏ ଦେହରେ ଦୁଇଟି ପାଦ ଅଛି। ସେଇ ପାଦ ଉପରକୁ ଆଣ୍ଠୁ, ତା ଉପରକୁ ବଳଗଣ୍ଠି, ଗୋଡ଼, ପେଣ୍ଡା, ଆଣ୍ଠୁ, ଜଙ୍ଘ, ଅଣ୍ଟା, ଛାତି, କାନ୍ଧ, ତାର ଉପରେ ଅଛି ଆମର ସ୍କନ୍ଧ, ସ୍କନ୍ଧ ଉପରେ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡ। ଏଇ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବି ସେ କନ୍ଧରେ ବହିଥିବା ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ରାଜା ରଘୁଗଣ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାର ବହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମଦମତ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜ ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଡ଼ଭରତ କହୁଛନ୍ତି, ଶରୀରେ ଅଛି ଯେ ଚରଣ ତହିଁ ଉପରେ ଗୁଳ୍ଫ ଜାଣ, ଜାନୁ ଗୁରୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଯେ ସ୍କନ୍ଧ ଦେଶ, ସ୍କନ୍ଧରେ ବିମାନ ଅଛଇ କେ ତାର ଭାରକୁ ବହଇ, ତହିଁରେ ଅବୟବ ବହି ସୌବୀର ରାଜା ବସି ଛଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ବିକାର ଏହା ତ ରୂପ ହେତୁ କର। ସ୍କନ୍ଧରେ ପାଲିଙ୍କି ବହିଲେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆତ୍ମାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାରି ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଏଇଠି ଜଡ଼ଭରତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ବିକାର ଏହା ତୁ ରୂପ ହେତୁ କର। ଏହି ବିକାରେ ଅଭିମାନ ତୋହର ହୋଇଛି ରାଜା। ଅଯଥାଟାରେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ମୁଁ ରାଜା ବୋଲି ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରି ଏହି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଲିଙ୍କି ବହନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାଲି ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରବାଚକ ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ ସେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାର ବହିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କୌଣସି କଷ୍ଟ ସେ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ନୃପ ସେବକ ନାମ ଭିନ୍ନେ। ଏ ଯେ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ନୃପ ସେବକ ନାମ ଭିନ୍ନେ। ରାଜାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମବେତ ହେଇଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିକାର ମାତ୍ର। କେହି କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରଇ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଏ ଜୀବ ମାନେ ବସି ତହିଁ ନାନାକୁ କଥା ମାନ କହି, ମୁଁ ରୂପ ବୋଲି ଅହଙ୍କାରେ ଏ ମୂଢ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଦଣ୍ଡ ଦେଉ ତୁହି ଏମନ୍ତେ ନାନା କଥା କହି, ପ୍ରମତ୍ତ ଭାବକୁ ଧଇଲୁ ତେଣୁ ବାହକେ ଶୋକ ଦେଲୁ। କାଲି এই ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ। ପ୍ରମତ୍ତ ଭାବକୁ ଧଇଲୁ ତେଣୁ ବାହକେ ଶୋକ ଦେଲୁ। ରାଜ ସମ୍ପଦରେ ଅନ୍ଧ ହେଇକରି ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ବସି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କି ବୁହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାଲିଙ୍କି ଟଳମଳ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଜଡ଼ଭରତଙ୍କୁ ଏବଂ ପାଲିଙ୍କି ବାହକ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ କରିଥିଲେ। ସେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପଟା ରାଜ ଅହଙ୍କାର ବୋଲିକିରି ଏଠି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ରାଜ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ସେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ହୁଏ ସେখানে ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେ ରାଜା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ରାଜ ଅହଙ୍କାର ବା ସେମାନଙ୍କର ରାଜସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରେ ଯେମିତି ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଳନ କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସୂଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଡ଼ଭରତ ରାଜାଙ୍କୁ। ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଏ ଅଖିଳ ସଂସାର ଜନ୍ମଇ ଯହୁ ଚରାଚର ଜାତହୁ ନାନା ଯାହା ପରେ ବଡଟି ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ। ଏଇ ସଂସାରରେ ସେଇ ପାଲିଙ୍କି ବାହକ ଛୋଟ ନୁହେଁ
कि राजा बड़ नुहे समस्ते समान जदि भल भाव आध्यात्मिक योग संबंधी तत्व उपरे आलोचना करा जाए समस्त देहरे से आत्मा रही समस्त आत्मार स्रष्टा होती परमात्मा जेहेतु समस्त शरीर में परमात्मा अंश रही भितर वास्तव में कौन विभेद नहीं बा प्रभेद नहीं यहीटा कहते जड़ भरत परम अणु सूक्ष्म स्थूल ए आदि जेते सकल ता बिनु अन्य केही नाही अज्ञान मति न जानई बहुत क्षुद्र आदि जेते निर्जीव सजीव सहिते द्रव्य स्वभाव काल कर्म पृथक भाव से हु नाम एठी कहा जाइछि हमें जते बड़े गीता आलोचना करूथिले गीता रे ब्रह्म शक्ति को दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि सेटा हला गोटे हला पराशक्ति अन्यटी हला अपराशक्ति पराशक्तिटा सूक्ष्म अपराशक्तिटा हला स्थूल पराशक्ति सर्वदा एवं सर्वत्र व्याप्त हेइथिबा गोटे शक्ति किंतु अपराशक्ति एटा विज्ञान सम्मत नुहे एहा ब्रह्मांक शक्तिर गोटे ब्रह्मंक शक्तिर एक क्रियाशील अवस्था आउ थरे कहि दूची अपराशक्ति ब्रह्मंक शक्तिर क्रियाशील अवस्था ये जो परा एवं अपरा शक्ति संबंध रे कुहागला ए दुईटी मध्य रे ए दुईटी विज्ञान रो सम्मत नुहे आमे विज्ञान रे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बा गतिज एवं स्थितिज शक्ति संबंध रे आलोचना करूचु परा अपरा शक्ति संबंध रे विज्ञान रे किछि नाही ए दुईटी रो अभाव जदि देखा गला गीता रे कहा जाइछि जदि कोनोसी व्यक्ति पाखरे परा एवं अपरा शक्तिर अभाव देखा जाए ताहले सेईटा हला जण प्रकृत रे अज्ञान व्यक्ति हमर रूप एवं गुण दुईटी जिनिस रहिछि रूपटा हला स्थूल एवं अपरा शक्ति किंतु गुणटी हला सूक्ष्म एवं सेटा पराशक्ति रूप मध्य रे गुण थाए समस्त रूप एवं गुणर आधार एटा हला त्रिगुण जहाकू सत्व रज एवं तम गुण हिसाब रे आमे आलोचना करि सारिछु एई त्रिगुणर माने सत्व रज एवं तम गुणर जदि साम्य स्थिति थाए बा समान स्थिति थाए ताहाकू कहा जाय पराशक्ति एवं सेई दुईटा मध्य रे जदि वैषम्य बा तारतम्य जदि लक्ष्य करा गला ताहाकू कहा जाय अपराशक्ति परा बा अदृश्य शक्ति जहाको केही देखि पारंती नाही सेई शक्ति रु ही एई तीनोटी गुणर उद्भव हेई थाए तेणु कहा जाय ब्रह्म ही सत्य एवं जगतटा मिथ्या एठी जड़ भरत मो मतरे संपूर्ण भाव जड़े पराशक्तिर अधिकारी थिले एवं अन्यपटे रहुगण अपराशक्तिर अधिकारी थिले सेई अपराशक्तिर अधिकारी को पराशक्तिर रूपांतरित करिवार प्रयास बोधुए जड़ भरत करिसंती एवं एई परवर्ती अध्यायर शेष रे तार निष्कर्ष निहाती रही जे राजा रहुगण एई ब्रह्मयोग आध्यात्म योग संबंधी ज्ञान जड़ भरतंको ठारू पाई सारला परे से एई देहाभिमान रु मुक्त हो जाइछंती एवं सांसारिक बंधन रु मध्य संपूर्ण भाव में मुक्त हो जाइछंती एठी कहागला ज्ञान विशुद्ध से अटई परम आत्मा रूप बही एक अनेक सर्व से ही प्रभुंक बिनुआन नाही कहा जाय कि ज्ञान विशुद्ध से अटई परम आत्मा रूप बही परमात्मा से ही हेले विशुद्ध एवं ज्ञानर स्वरूप एक अनेक सर्व से ही प्रभुंक बिनुआन नाही सेही प्रभुंक बिना आउ केही पृथ्वी रे
नाहांती सी हेले सर्वज्ञ पुरुष तांकर लीला रे ही आमे समस्ते घुरी बुलुचु मु कहूतिली सत्व रज एवं तम ए तीनटा जाक से ब्रह्म संकल्परु सृष्टि ही थाए तेणु से सर्वज्ञ पुरुषंक शरीर रु ए तीनोटी भाव सृष्टि ही थाए मनीष हिसाब रे आमे केउ मार्ग को बाछि नेउचु सेटा आमे ही चिंता करिवार कथा आमे जदि सत्वगुणी हेचु ताहेले आमे सत्वगुण रे गति करिवार अछि जदि रजगुणी ताहेले आम पाखरे दुई प्रकार कथा देखा जाई पारे किछिटा सत्वगुण एवं किछिटा तामसिक गुण एवं जदि आमे तामसिक प्रवृत्तिर हो जाइछु ताहेले निहाती हमर अधोगति ही हबो एटा काली मध्ये आलोचना करा चलितिला से प्रभु अखिल कारण मुनिये करंती गायन सेई भगवानंक स्तुति करंती मुनि माने एठी गोटे कथा कहि देबा पई चाहे जे जेउ व्यक्ति माने भारत वर्ष रे जन्म ग्रहण करंती सेई माने महान व्यक्तित्व बोली कोडे देवता माने मध्ये स्वीकार करिछन एई भारत वर्ष रे जन्मित व्यक्ति मानंक ठारे सत्व गुण काले अधिक परिमाण रे प्रकाशित हुए जा कि देवता माने मध्ये पाई पारंती नहीं मुनि मानंकु जहा मिली थाए मुनि मानंको पई जहा प्राप्य सेई प्राप्य रु देवता माने मध्ये वंचित हुंती जदि जने व्यक्ति भारत वर्ष रे जन्म ग्रहण करिछि जेउ भारत वर्षर नाम एई जड़ भरतंकर पूर्व जन्म भरत रु हेतिला सेई भारत भूमि जे पवित्र भूमि सेई पवित्र भूमि रे देवता माने मध्ये जन्म ग्रहण करबा पई लड़ाई तो बोली कहा जाए हेरहु गण सावधाने सुनतु मोहर वचने विविध तपयज्ञ कर्म कियो बा वेद अध्ययन ए आदि गेते हे राजन सकल श्रेष्ठ भक्त जन जापादर जे पाप मान निशेषे हुंती खंडन समस्त पापर विनाश करबा पई सेई परम आराध्य परमात्मा विष्णुंकर शरण जीवा नहीं श्रेष्ठता रही अन्यथा नहीं तेणु कहा जाए जदि सेई परम आत्मांकर सहित मिलित हवार लालसा जदि मानस पटरे रही ताहेले केवल जे तम एवं रजगुण नुहे एपरिक सत्वगुण रु मध्य आगकू आगेबार अछि एई त्रिगुणातीत हला परे ही सेई भगवानंकर सान्निध्य लाभ करा जाई पारे जार फल रे आउ पुनर्जन्मर संभावना नाही जदि जने रजगुणी किछि भलो काम करि थाए से हुए तो देवलोक प्राप्त हेई पारे आहुरी टिके भलो काम कले ब्रह्मलोक प्राप्ति हेई पारे किंतु ब्रह्मलोक हो किंबा रुद्रलोक हो किंबा देवलोक हो सेई लोकरु तार प्रारब्ध सरी गला परे पुणी मर्त्य रे जन्म हवाटा ही स्वाभाविक जदि ए जन्म बंधन रु मुक्त हवार थाए ताहेले ए तीनी गुणर ऊपर को जाई किछि करिवार रहिछि जहा कि मुनि ऋषि माने सर्वदा सेही ध्यान रे ही रही थांती उत्तम श्लोक कथा सार जे प्राणी करंती उच्चार उत्तम श्लोक कथा सार अर्थात पवित्र कीर्ति श्रीहरिंकर गुणवादन करवा एइटा हला गोटे प्राणी पई सबुठारो उत्कृष्ट पंथा बोली कहा जाई पारे ग्राम्य कथा के तार महती केबे हेनु होई संगति ग्राम्य कथा अर्थ विषय चर्चा बा सांसारिक बंधन जेउ माने सांसारिक बंधन रे बांधी होई रहंती से माने केबे हेले सेई पुण्य श्लोक मानंकर सान्निध्य लाभ करि पारंती नाही किंबा निजर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करी सेई परम कारुणिक श्रीहरिंकर सान्निध्य लाभ करवाटा केवल कल्पनातीत ही कहा जाई पारे जेबे निश्चल भावे मन प्रभु रे करई अर्पण ताहांकु प्रभु भावग्राही सत्व प्रधान मति दे जेउ माने निश्चल भाव रे निजकु संपूर्ण भाव रे सेई परमात्मा ठारे उत्सर्ग करि दियंती सेही मानंकु ही भगवान पुनर्जन्मरु निवृत्त करी निजर सान्निध्य प्रदान करंती
एबे तू शुण रूपमणि आंभर पूर्व जन्मवाणी। एटा पूर्वर राजा रघुगण पचारुथिले, द्विधाग्रस्त होगी पचारुथिले जे हे महात्मन आपण किए? कुआडे राजा रघुगण कपिलंकर आश्रम आड़े गति करुथिले। कपिल आश्रम को जाई तांकर केते गुडे संदेह मोचन करने उद्देश्य रे राजा बाहरी थिले पालिंकी रे। हठात बाटरे से व्यक्ति विशेष राजा जड़ भरतन को भार बोही देइछंती एवं जड़ भरतंकर मुहटा से जगह खोली जाइछि, दिव्य ज्ञान प्रदान करा जाइछि। सेते बेले पचारि थिले जे आपण किए, आपण केउठु आसीछंती? मु जो कपिल मुनि को आश्रम को जीवा पई बाहरी थिली, आपण सेई कपिल मुनि नहंती तो? आपणकर ज्योति एई भितरे लुचि रही नाही तो? आपण केउ अवस्था रे आछंती कि आपण निजे भगवान मते आज दर्शन देवा पई आछंती? एईटा पचारि थिले रघुगण जड़ भरतन। सेई प्रश्नर उत्तर एबे जड़ भरत देवा पई जाउछंती राजा को। एठी गोटे छोटिया कथा उपस्थापन करबा पई मु चाहिबी। जणे 10-12 वर्षर बालक ना थिला तार भृगु, तांको पितांको नाम थिला वरुण। थरे भृगु तांको पिता वरुण को पचारुछंती, गोटे 10 वर्ष बा 12 वर्षर बालक तांकर प्रश्नटी थिला जे हे पिता ए पृथ्वी रे जन्म नै कि मोर कर्तव्यटी कोन? पिता वरुण पुत्र भृगु को बुझेइबा को जाई कहउछंती जे तुमे जहांको ठारू जन्म नैछ, जहांको द्वारा तुमे प्रतिपालित हेउछ एवं शेषरे जहांको ठारे तुमे लीन हेबा हेइ जिबा पई चाहुछ, सेही ब्रह्म को तुमे जानिबा पई इच्छा कर बा चेष्टा कर। अनेक जन्मर पुण्य बलरे आमे आज मनीष जन्मटीए पाइछु। दैनंदिन जीवन रे विभिन्न कार्यक्रम निजको नियोजित करुछु, कर्तव्य करि चलीछु, कार्य संपादन करि चलीछु। एइटा भी गोटे गोटे साधना बोली से कहिसंती। कर्म जोगु आमे निजर शरीर रक्षा करबा सहित आमे ज्ञान पाइबा पई मध्ये चेष्टा करबा उचित। किंतु प्राय समस्त मनीष केवल शरीर रक्षा करबा पई, निजर भोग विलास पई, निजर आत्मीय स्वजनंकर सेवा शुश्रूषा बा जत्न नेबा पई ही सब बेले कर्तव्यरत रहंती। फलरे सेमाने दुख ही भोग करती। एठी राजा जड़ भरतन को जो प्रश्न पचारि थिले, आपण किए? आपणकर परिचय प्रदान करंतु, आपण कपिल मुनि नुहंती तो? सेही प्रश्नर उत्तर एबे जड़ भरत राजा को देवा पई चाहुचंती। जेबे तू शुण रूपमणि आंभर पूर्व जन्मवाणी, भरत नामे राजा मुहि ब्रह्मार वंशे जात होई। ब्रह्मांक वंशरु संभूत राजा भरत हेउचंती प्रियव्रत राजांकर वंशज, जेउ वंशरे भगवान विष्णु निजे अवतार नैथिले, ऋषभ अवतार नैथिले। सेई ऋषभ भगवानंकर श्रेष्ठ पुत्र हेउचंती भरत। सेई भरतंक नाम रे एई भारत भूखंडर ना वर्तमान भारतवर्ष हेइ सारिछि। एवं जेतेबेले से जने राजा थिले, एकांग चक्रवर्ती राजा, से राज उवासरे तांकर मन मानु नथिला। दाम्पत्य जीवन रे तांकर कोनोसी स्पृहा नथिला। राज सुखरे से लालायित नथिले एवं सेई सबुथिरु वितस्पृह होई से पळेई जाइछंती जंगल को। एवं सेई जगह रे तांकर चतुर्थ अवस्था माने वानप्रस्थ जीवन निर्वाह करबा पई ऋषि आश्रम रे पहुंची जाइछन। हठात से मृग शिशु प्रति आसक्त हेई सीए जतेबेले मृग पछरे धावमान हेले, संपूर्ण भावरे भूली गले से केउ उद्देश्य नहीं राज उवास छाड़ीतिले
केउ उद्देश्य नहीं निजर ज्ञाति परिजन समस्त को परित्याग करी एई जंगल रे पहुंची थिले जेहेतु अंतिम पर्याय रे मृग शिशु प्रति आकृष्ट हो गले आसक्त हो गले अत्यधिक आसक्ति जोगु तांको पुणी मृग जन्म नेबाकू पड़िथिले किंतु तांकर पूर्वकृत हेतु सी जातिस्मर ही मृग जन्म रे मध्य तांकर पूर्व जन्मर सब श्रुति से साइती रखिथिले ताकू आधार करी से कोनोसी जिनिस प्रति विशेष आकृष्ट हेले नहीं एवं परवर्ती जन्म रे मृग जोनिरु पुणी मनीष जोनि रे जन्म हेले सेते बेले पुणी से जाति स्मर होइगिरी कहारी प्रति आसक्ति रखी नाहंती एपरिकी काहाकू बेसी कथा कही नाहंती निजकू संपूर्ण भावरे जणे जड़ मनीष भली सजेई रखिछंती एवं से तांकर परिचय वर्तमान प्रदान करूछंती जे आम्भर पूर्व जन्म बाणी एबे तू सुन रूपमणि भरत नामे राजा मुहि ब्रह्मार वंशे जात होई सर्व संपद दूर कहली निश्चय प्रभु को भजिली सबु जाक संपद जहा थिला राज संपद सबु जाक त्याग करी से प्रभु को भजिबा पई गले मोहर पूर्व कर्म फळे मृगर संगे मती भोळे जेणु असाधु आचरिली मृग शरीर मु पाइली पूर्व जन्मर पुण्य थिला प्रभु को करुणा होइला तेणु पूर्वर कथा मान मोहर होइला स्मरण मृग जन्म रे थाई मध्य भरत राजांकर से पूर्व चरित्र सबु तांकर स्मरण थिला एइटा से भगवान परम कारुणिक करुणामय भगवानंकर करुणा बोली से चेतई दउछंती राजांकु एबे हो सुन रूपवर लभिले एबे प्रशरीर वर्तमान रो शरीर से मृग शरीर रो परवर्ती अवस्था से आउथरे जन्म नेइछंती निजकू संपूर्ण भाव में जड़ बने देइछंती एणु संग को मुहि डरी ए जड़ रूप को आवरी कहउछंती जधारी प्रति आसक्ति प्रदर्शन करू नाही काहाकू कथा कहू नाही एवं निसंग जीवन यापन करबा पई मु संकल्प नेइछि भ्रमई घोर संसारे कर्म बंधन खंडीबारे जदि किछि कर्म बंधन थाए सेइटा खंडीबा पई ताकू निश्चिन्ह करदबा पई मु ए संसार रे भ्रमण करूछि एटा थिला भरतंकर से राजांक प्रति तांको पूर्व जन्म विवरणी संबंधी सूचना एकाकी निवृत्त व्यवहारे मननी बेसी कृष्ण ठारे एकाकी रहिचंती सबु बेले निजर मन भगवान कृष्णंक ठारे परमात्मा ठारे से निवेश कर देइचंती संपूर्ण भाव में भगवान को सहित एक ही जीवार प्रचेष्टा से जारी रखिचंती सुन रहा जनु एक मने एणु संसारे प्राणी माने असत संगु मोह होए नाना जो निरे देह होए यदि असत संग मिल गला ताहले से विभिन्न जोनि रे जन्म होइकरी निजर प्रकृष्ट मार्ग भूली जाई पारे तेणु से जड़ भरत रूप नेइछंती साधु संगते संग जार पवित्र हुए ता शरीर निश्चल मति से हुई संसार सागर तरई एठी कहा जाइछि साधु संगतर गुण संबंध रे जदि जणे निर्गुण व्यक्ति ही जाए जदि से समस्त प्रकार वासना त्याग करि दिए तेबे साधु संगत रे से रही साधु संगमरु से पवित्र हो जाई पारे तार मति निश्चल हो जाई पारे एवं ये संसार रूपक सागर रु से संपूर्ण भाव में मुक्त हो जाई पारे साधु संगति प्रभाव रे प्रभुर कृपा होए तारे से जे ओ नादि चक्रधर जगत बंधु दामोदर माने पृथ्वी रे जदि आमर कहीं प्रकृत बंधु थांती सेईटा सेई परमात्मा ही आमर परम बंधु तांकु जगतर बंधु बोली कहि कहा जाई पारे
से प्रभु पद्म पाद तले मो मन रहिब निश्चले जड़ भरत तत्ववाणी शुणी संसार तर प्राणी। महर्षि भरत राजा रघुगण को जहाँ उपदेश देले सेटा जे केवल रघुगण प्रযোज्य एटा नुहे, आमे समस्ते पृथ्वी रे रहितबा समस्त प्राणी मानक पई एटा है अत्यंत मूल्यवान उपदेश। ताहाकु जदि आमे निज हृदय रे निभेई परिबा ताहले आमे मध्य भविष्यत रे सेई भगवानक शरणापन्न हेई परिबा। एई आशा मु पोषण करिबी। एई अध्यायर परिशेष रे कहा गला बोलोई विप्र जगन्नाथ पंचम स्कंधे भागवत इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे जड़ भरत रघुगण संवाद नाम द्वादश अध्याय। एबे द्वादश अध्यायर परिसमाप्ति परे एबे आमे आरंभ करबा त्रयोदश अध्याय। त्रयोदश अध्याय रे महर्षि भरतंकर आहुरी उपदेश रही राजा रघुगण प्रति। रघुगण प्रति तो नुहे आम समस्त प्रति से आहुरी किछि उपदेश प्रदान करिसेंती एवं परे परे रघुगण तांकर शरणापन्न होइचंती। तांको ठारू दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गला परे से एई जगत रु मुक्ति पाइबार बाट खोजिछंती एवं जड़ भरत मध्य एई जगतर कल्याण पाई निज जीवन को उत्सर्गीकृत करने उद्देश्य रे सेई जगह छाड़ी चली जाइछन। तबे त्रयोदश अध्याय रे कहा जाइछि वैराग्य नाही जा हृदय वृथा कहिबा तत्वतारे एणुगे भवाट विक्लेश त्रयोदश रे उपदेश। वैराग्य नाही जा हृदय वृथा कहिबा तत्व तारे जेउ मानक हृदय रे वैराग्य भाव नाही, जेउ माने संसार बंधन रे संपूर्ण भाव रे निजको नियोजित करि देइछंती, जेउ माने भगवान श्री हरिंकर करुणा पाइबा पई आशावादी नुहंती सेई माननकु एई तत्व कथा कहिबाटा वृथा एटा आरंभ रे कहा जाइछि। एणु ए भवाट विक्लेश त्रयोदश रे उपदेश। भवाट विक्लेश पृथ्वी उपरे रहिला बेले पृथ्वीर जने पार्थिव शरीरधारी व्यक्ति पाई केउ केउ क्लेश रही थाए सेही संबंध रे त्रयोदश अध्याय रे आलोचना करा जाइछि। ब्राह्मण वाच ए पथ अत्यंत दुर्गम प्रवृत्ति मार्ग जार नाम माया रे तहि प्रवेशीण जे भव गहन अरण्य। एठी कहा गला एई पृथ्वीटा संपूर्ण मिथ्या बोली से कहिसंती एवं एई पृथ्वी रे परिचालित होइतबा बंची रहितबा समस्त जीवंक पई एई पार्थिव शरीरटा गोटे दुर्गम पथ, जेउ पथ को अतिक्रम करिबा अति कठिन अति दुर्गम सेई पथ ताहाकु केमिति अतिक्रम करा जाई पारे सेई संबंध रे ब्राह्मण भरत रघुगण को कहउचंती। से कहिले आत्मा सर्वदा संसार हेउची ए मनर गोटे कल्पना मात्र। मन कुहे एइटा मोर सेइटा तार, मोर क्षेत्र रे मनीष को ममता ही बांधी रखी थाए बसीभूत करि दिए एवं अन्यर क्षेत्र रे सेई माया ठारू बा ममता ठारू से दूरेई जाए। उदाहरण स्वरूप कहा जाई पारे आमे जते बेले गोटे मार कथा चिंता करूछु, माँ पाई छुआ जेते बड़ हेई थाउ ना कहीं छुआ जेते ओजनिया हेई थाउ जेते स्थूल हेई थाउ सेई छुआ सेई माँ पाई अत्यंत निजर ताहाको सेटा फूल भलिया लागे। कारण सेई शिशु प्रति तार ममता थाए, से निजर पुओ को निजर बोली विवेचना करे, किंतु सेई माँ को
जदि अन्य गोटे शिशु धरई दि जाए एवं से शिशु को उठेबा पई कहा जाए से शिशुटा ता पई बोझ हो जाए कारण सेठी परत्व भाव आसी जाए निजत्व भाव दूरई जाए एटा मनर गोटे बासना मात्र जदि आमे निज मनरू मोर एवं तोर एई भावटा आमे जदि दूरई देई परिबा ताहेले एई समग्र जगतटा सुधुरी जीव वसुधैव कुटुंबकम न्याय रे आमे समस्ते चली परिबा एथिरे संदेह नाही। जेपरि राजा भरत मृग शिशु प्रति अत्यधिक आकर्षित हो जाइथिले अत्यधिक आसक्ति प्रदान करथिले से मृग रूप में जन्म नहीं एटा आम शुणी सारीचु अवश्य तांकर अनेक सुकृत थिला जार फल रे से जातिस्मर होकर जन्म ने किंतु आमरी भली जने मनीष मोर तोर भेदभाव रखि हेतु ए पार्थिव शरीर रु मुक्ति पाइबाटा एते सहज नुहे। से कहउचंती ए समग्र पृथ्वीटा एटा हला गोटे गहन अरण्य सदृश सेठी कहा जाई कि आमे जेतेबेले स्वप्न देखु थाउ स्वप्न रे हुए तो आमको गोटे सिंह मानी बसीची एवं आमको संपूर्ण रूपे ग्रास कर देवार प्रचेष्टा चलैछि जहा कि संपूर्ण मिथ्या हम समस्ते जानिछु किंतु से निदरे आमे जेतेबेले स्वप्न देखु थाउ सेही स्वप्नटा हमको एते भयभीत करि देई थाए जे आमे रागर से निद स्वर रे आमे चिल्लै थाउ बा बोबेई थाउ अत्यंत भयालु हो जाई थाउ। एई पृथ्वीटा सेही भलिया गोटे स्वप्न रे देखुतबा सिंह सदृश ताको गोटे गहन अरण्य बा दुर्गम अरण्य सहित तुलना करा जाइछि। सेठी सत्व रज तम एपरि तीनोटी प्रवृत्तिर व्यक्ति रहिछन्ति। एठी कहा जाइछि से संसार रूपी अरण्य रे जेतेबेले मनीष पसी जाए ताहाकु टिकिए भी शांति मिले नहीं माने पृथ्वीटा हला संपूर्ण गोटे अशांत परिवेश। तेणु कहउचंती हे महाराज एई भवारण्य रे एई पृथ्वी रूपक भव अरण्य रे 6 जन डकायत रहिछन्ति। से 6 जन डकायत हेले हमर 5टा इंद्रिय एवं मन से 6टा डकायत सबु बेले एई मनीष रूपी शरीर को डकायती करिबारे लागि रहितांती। जेमिति डकायत माने विभिन्न धन रत्न लुंठन करी सेमाने निजर आधिपत्य विस्तार करिथांती। एई पंचेंद्रिय एवं मन ठीक सेही भली मनीष को सबु बेले डकायती करुथाए एवं सेही मानकर मुखिया जीए सी है बड़ दुष्ट प्रकृतिर जड़े व्यक्ति ताकू बुद्धि बोली कह जाए। मन एवं बुद्धि यही दुईटा भितर जदि संघर्ष चले जदि बुद्धि विजयी हो गला ताहेले मनटा से जगह अवदमित हो जाए तार प्रभुत्व विस्तार करि पारे ना। जदि बुद्धिटा सद्मार्ग रे नियोजित हला ताहेले मनीष सद्मार्गी हो जाए एवं जड़े मनीष भली मनीष होकर बंची रहे। जदि सेई मनटा बुद्धि द्वारा परिचालित न हुए ताहेले से हुए तो निजर मार्गरु विच्छिन्न हो जाई पारे एवं जे कोनोसी रास्ता रे से गति करि पारे। एठी कहा जाई कि संसार अरण्य भ्रमई सुखर लेश तार नाही। जतेबेले से अरण्य रे विचरण करुथाए से सुखर संधान पाइबा पई बुलुथाए किंतु से ताहाकु सुख मिले नाही। जेमते बणी जार माने अर्थ अर्जन लोभ मने ए जे संसार महाघोर अरण्य अति भयंकर। संसार रूपी महाघोर अरण्य दुर्गम अरण्य एटा अत्यंत भयंकर। एथिनी बेश मूढ़ निवेशे एथिनी बेशे मूढ़ मन नाना जातना रजे स्थान। से पृथ्वी रूपक अरण्य रे अनेक प्रकार जातना सह्य करबा पई मनीष सबु बेले
प्रस्तुत हेई रहिथिबा उचित। एठी कहा जाइछि जेवने षड इंद्रिय चोर, षड इंद्रिय अर्थात मन एवं पांच इंद्रिय एमाने समस्त गोटे गोटे चोर बोलिकी कहउछन्ति। नाना भोगरे तत्पर, नाना भोगरे तत्पर, मन इच्छा करे मु एबे भारतर प्रधानमंत्री ही जानती कि किंबा भारतर राष्ट्रपति ही जानती कि सेते बळे हमर पांचटा इंद्रिय सेते बळे स्वादेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय एमाने तांकर निजर निजर लालसा पाइबा पई चेष्टित हेउथांती। सेमाने समस्त गुटे गुटे चोर, नाना प्रकार भोग करबा पई सेमाने सब बळे लालायित रहंती। देखो संसारे कुनायक बुद्धि सारथी अविवेक, सेते बळे से बुद्धि रूपक जो बणिक दलर मुखिया बोली कहा जाउतिला, से बुद्धिटा सारथी से अविवेकी ही जाई पारे। सुगाळ तुल्य दारा पुत्र सेवने अछंती निरत, सुगाळ तुल्य दारा पुत्र सेवने अछंती निरत। जंगल रे जेमति सुगाळ थाए, व्याघ्र थाए, सेठी मृग थाए, विभिन्न प्रकार पशु पक्षी रही थांती, ठीक सेही भली से सुगाळ मानक भली आमर थांती दारा पुत्र एवं अनेक जिनिस आमे जा प्रति आसक्त ही जाई थाउ। जे जाहा मते आकर्षंती मेषकु जेन्हे ब्रुक पंती, सेमाने समस्ते आमको आकर्षण करुथांती जेमिति मेषकु श्रुगाळ आकर्षण करे बा बाघ हेटा बाघ आकर्षण करे, ठीक से भली सेमाने आमको समस्ते आकर्षण करुथांती। सेवने लता तृण गुल्म गहर प्राय काम्य कर्म, दुर्जन मशकादि तेणे पीड़ंती कठोर दंशने। जंगल बुलुथिबा अवस्था जेहेतु सेटा गोटे दुर्गम अरण्य, अगना अगनी वनस्थ मध्य बुलुथिला बेले से जगह मशा माने मध्य मनीष को दंशन करती। ठीक से भली एई भवाटवी रूपक अरण्य रे आमे जते बेले विचरण करूचु सेते बेले सेई दुर्जन मशक माने मध्य दंशन करती। केते बेले भी ताकु सुख मिले नाही, के बेले बेले से माने गंधर्वपुर रे पहुंची जानती, जहाँकि तांको सामयिक आश्वस्ति प्रदान करि थाए। किछि क्षण पई से माने संपूर्ण भाव रे निजर जीवन को उपभोग करती, किंतु सेटा भी क्षणिक, सेटा उभेई जाए, उभेई गला परे पुणी सेई क्लेश रे से माने घांटी हुंती। कहा जाइछि गंधर्वपुर प्राय देहे मणे सत्य सत्य प्राय। जदिओ सेटा असत्य आमे ताहाकु सत्य बोलिकरी विवेचना करि थाउ। निवास पशु जे द्रवीण तही रे होई हृष्ट मन, करई तही आत्मबुद्धि एमंते बने से दुर्बुद्धि। बात भ्रमित रेणु लागी चक्षु होई दुख भागी। एठी कहा गला आमर जो छटा इंद्रिय से माने हेले जणे जणे डाकू, तार नेता हेले बुद्धि। जेते बळे विभिन्न कष्ट स्वीकार करी आमे आगेइबा पई जाउ थाउ, सेते बळे हमकु विभिन्न समस्यार सम्मुखीन हवाकू पड़ी थाए। जेमिति कि मशा कामुड़ी दिए, काम्य से मशा को एठारे कहा जाई कि काम्य कर्मटा हला मशक बोलिकी कहा गला। काम्य कर्म रूपी मशक एई जन समुदाय को विभिन्न प्रकार पीड़ा देई थांती। गंधर्व लोक जेमिति असत्य, ठीक से भली एई मर्त्य लोक मध्य असत्य। मात्र आमे जदि काम्य कर्म करी अविद्या एवं कामना द्वारा कलुषित होइतिबा ताहेले निजर चित्त दृष्टि दोष हेतु एही मर्त्य लोकरु मनुष्य सत्य बोली विवेचना करिबा। नचेत आमे क्षुधा तृषा स्त्री प्रसंगादि वासना रे माती, जेमिति पानी लोभरे लोके मृग तृष्णा पछरे धावन करती। ठीक से भली से क्षुधा तृषा एवं स्त्री प्रसंग भली मृग तृष्णा पछरे दौड़िबा छड़ा आमर अन्य कोनोसी पंथा नाही। एठी
भरत कहउचंती राजा को जे ये जो धूली झड़ कथाटा कहगला से धूली झड़टी है स्त्री आसक्त हो स्त्री प्रति जदि अत्यधिक आसक्त हो गले ताहाकू कहा जाउची धूली झड़। ए जगह आम जंगल रे विचरण करुवा अवस्था रे जदि धूली झड़ हुए से धूली आम आखि भितर पशि जाए जदि पशि गला ताहले हमको आ किछि दिसे नाही और किछि दिसे नाही अर्थात आमर समस्त कर्म को जो 10 दिगपाल देखु थांती आमे सेमानंकु मध्य भूली जाऊ एवं पथभ्रष्ट होई इतस्तत भ्रमण करबा पई आमे आगे थाऊ। तेणु कहागला बात भ्रमित रेणु लगी चक्षु हुई दुख भागी विविध घोर सोन लगी कर्ण हुई दुख भागी। से जगह जंगल बुलुथिबा अवस्था रे विभिन्न शब्द हमको सुनिबा पई मिली थाए सेटा हला उल्लुकर वचन हेई पारे सेटा अन्य कोनोसी पशु पक्षी मानकर स्वन हेई पारे किछिटा स्वन हमको आरामदायक हेई थाई पारे आउ किछि आम पई पीड़ादायक मध्य हेई पारे हमको विरक्त मध्य लागि पारे। कर्ण होई दुख भाई उल्लुक आदि घोरवाणी आत्मा दुखित ताहा सुनी क्षुधा पीड़ित केबे होई निष्फल वृक्ष कुधामोई। जते बळे मनीष अत्यधिक क्षुधित हो जाए से जंगल रे से चिंता करे हुए तो कौन गोटे वृक्ष पाखक गले से वृक्ष रु कौन फलटे मिल जाई पारे जहाँ ताको सामयिक आश्वस्ति दे पारे वही क्षुधा रु निवारण हवा पाई केबे बा मृग तृष्णा देखी धामनी जल प्राय लक्ष्मी मृग तृष्णा पछरे से गौड़ी दौड़ी थाए किंतु प्रकृति से तो जल न थाए तेणु से जगह निराश हो जाए। निष्फल वृक्ष फल मिले नहीं मृग तृष्णा जल मिले नहीं फल एवं जल न पाई परिशेष से निराश हो जाए। धामई शुष्क नदी तीरे जेते बळे कोनोसी नदीर संधान पाई जाए से नदीटा मध्य से जगह सुखी जाई थाए से नदी पाखरे मध्य पहुंची जाए एवं आहुरी तर क्लेश बढ़ी जाए। अन्योन्य भाव कुसे बोही निर्धन प्राणी की मागई परिशेष निस्सहाय हो जाए एवं निस्सहाय हो गला परे जे निर्धन प्राणी माननकु भिकारी सदृश भिक मागिबा पई मध्य से पश्चात्पद हुए नाही। दारा तो नय अग्नि प्राय तही क्रीडई माया मोहे विविध सुख दुख पाई क्षण के पुणी पासोरई। मनुष्यर प्रवृत्ति से जहा दुख क्लेश सहीथिला से अरण्य मध्य विचरण करुवा समय रे सेटा सामयिक सुख जेते बळे पाए से सबु से भूली जाए बेले बेले गंधर्वपुर रे प्रवेश करी जाए एवं से गंधर्वपुरर वासना ताकू क्षणिक पई शांति प्रदान करि थाए किछि समय पई से आश्वस्ति बोध करि थाए किंतु सेटा जेहेतु असत्य पृथ्वीटा असत्य गंधर्व लोक मध्य असत्य सेही असत्य पुरु पुणी ताकू प्रत्यावर्तन करने को पड़े। देखे सामना रे थिबा कोनोसी पहाड़ को जदि चढ़ी जाए होय तो सेठू किछि धन मिल जाई पारे सेही आशा रे से पहाड़ ऊपर को चढ़ीबा पई मध्य प्रचेष्टा जारी रखे किंतु पहाड़ चढ़ीला बेले कंटकित मार्ग एवं गोड़ी माटी एवं पत्थर रे से क्षत विक्षत होई से पहाड़ ऊपर को चढ़ीबाटा भी ता पई निष्फल हो जाए। कंटक पाषाण दुर्गमे निरते भ्रमे पथ श्रमे अंतर बाहरे पीड़ित प्राणी हो अविरत कुटुंब पाई नाना पाप विपक्ष पक्षे बहे कोप जते बळे अत्यधिक ताड़ना सह्य करि पारे नाही तार समग्र राग से निजर कुटुंब ऊपर ही अजाड़ी दिए विशेष करी निजर स्त्री ऊपर समस्त राग कचाड़ी दिए सेटा आंशिक भाव रे निजर शिशु मानक मध्य ऊपर भी पड़ी थाए। दुष्ट जहंतुरे दुखी होई विपिने केबे बा मोरई जदि कोनोसी दुष्ट जंतुर सम्मुखीन हो जाए हुए तो से दुष्ट जंतु द्वारा से मरिबार संभावना मध्य से जंगल रे रही। अंध जे सने अंध कूपे
ପଡ଼ଇ କର୍ମର ବିପାକେ। ଅନ୍ଧ କୂପରେ ଅନ୍ଧଟିଏ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଏଇ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାୟା ମୋହରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକରି ସେ ଅନ୍ଧକୂପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଘାଣ୍ଟି ହେବାଟା ହିଁ ସାର ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଭଗବାନ କିଏ, ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ଭବ ବନେ କଦାଚିତ ପରଯୋଷିତେ ହୋଇ ରତ। ତା ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡଇ ତହିଁରେ ବ୍ୟଥିତ ହୁଅଇ। କାହିଁ ବା ଶୀତ ବର୍ଷା ବାତ ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ହୁଅଇ ପୀଡ଼ିତ। ଧନ ବିହୁନେ ଗୃହ ନାହିଁ ଶଯ୍ୟା ଶୋନ କାହିଁ। କହୁଥିଲି ସେଇ ଷଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡକାୟତ ବା ଡାକୁ, ଯାର ସରଦାର ହେଲା ବୁଦ୍ଧି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭବରୂପୀ ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲୁଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରେ, ପରିଶେଷରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ବି ହେଇଯାଏ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଡ଼ିତ ହୁଏ। ତାର ଶଯ୍ୟା, ତାର ଆସନ, ତାର ଭୋଜନ, ତାର ଯାହା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଶେଷରେ ହରେଇ ଦିଏ। ହରେଇ ଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟର ଧନ ପ୍ରତି ସେ ଲାଳାୟିତ ହେଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଧନ ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ହବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପୃଥିବୀରେ ଅପମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋଡ଼ଇ ପୁଣି ପର ଧନ ତେଣେ ହୋଇହିନି ମାନ। ଦୁଃଖେ ଅର୍ଜିତ ଯେତେ ଧନ କେହି ବା ହରାଇ ବିପନ୍ନ। ଯାହା ଦୁଃଖ କରିକିରି ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଚୋରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଇଯାଏ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାଶ୍ରିତ ହେଇଯାଏ, ତା ପାଖରେ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଏଇ ଭବରୂପକ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯଦି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ସେଇ ମନକୁ ଯଦି ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରି ନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଇଟା ଜଡ଼ଭରତ ଚେତେଇ ଦଉଛନ୍ତି ରାଜା ରଘୁଗଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଏଇ ଭବରୂପକ ଅରଣ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛୁ, ଏଇ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦୁଃଖେ ଅର୍ଜିତ ଯେତେ ଧନ କେହି ବା ହରାଇ ବିପନ୍ନ। ତାହାକୁ ତେଜି ଅନ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ଲେଉଟି ନ ଆସନ୍ତି। ଏ ମୋର ଭୂମି ମୋର ଗୃହ ପଣ୍ଡିତେ କରନ୍ତି କଳହ। ଯେ ସର୍ବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଅର୍ପଇ ତାଗତି ପାଇବେ ସେ କାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ, ସେମାନେ ନିଜର ସବୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ସେଇଟା ତାର। ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ମୋର ପୁଅ ସେଇଟା ତାର ପୁଅ, ଏଇଟା ମୋର ଶିଶୁ ସେଇଟା ତାର ଶିଶୁ। ଏଇଭଳିଆ ବିବେଚନା ଯଦି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତୋର ଏବଂ ମୋର ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଅଧୋଗତିର ଗୋଟେ କାରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମନକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ନିଜର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସବୁ ଯାକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ବାଳ ଭାସିତେ ମୋହ ହୋଇ ଯୋଷିତ ଭୁଜଲତା କେହି। ଆଶ୍ରୟ କରି କାଳ ଡରେ ପାଷଣ୍ଡ ସଙ୍ଗତେ ବିହରେ। ତହିଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପୁଣ ହଂସର ତୁଲ୍ୟ ବିପ୍ରଗଣ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଃସହାୟ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ହଂସ ବା ଅବଧୂତ ବା ପଣ୍ଡିତ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ସେଇ ଦୂତମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠାରୁ ନିଜକୁ ପୁଣି ନିବୃତ୍ତ କରି ନିଜର ମାର୍ଗକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ। ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେଇ ସଂସାର ରୂପକ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବାଟା ହିଁ ସାର ହୁଏ। ତେଣୁ ହଂସର ତୁଲ୍ୟ ବିପ୍ରଗଣ ତହିଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପୁଣ। ସଙ୍ଗେ ବିହରେ କିଛି କାଳ ତାଙ୍କ ଆଚାର କୁଳଶୀଳ। ଦେଖିନ ମଣେ ତାକୁ ଇଷ୍ଟ ମର୍କଟ ସଙ୍ଗେ ହୁଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ।
देखिन मणे ताकू इष्ट से हंस मानकर कथा तार मन को आसे नाही एवं सेई परिशेष रे मर्कट संगे हुए भ्रष्ट ए मर्कट शब्द संबंध रे मु जहा देखुतिली गोटे मिनिट एमाने सेई मनीष वेदोक्त आचार समूहर अनुकूल निज मध्य शुद्धि न होइथिबा हेतु कर्महीन शूद्र कूल रे प्रवेश करंती जहांको स्वभाव बानरंक भली बोली एठी वर्णना करा जायछि केवल कुटुंब पोषण एवं स्त्री सेवन द्वारा से माने जहा करंती सेटा गोटे मांकड़र कर्तव्य बोलिकरी एई जगह वर्णना करा जायछि तेणु कहुई मर्कट संगे हुए भ्रष्ट केवे बा प्रमाद बसरे पड़ई गिरी कंदर रे जदि पहाड़ भितर थिबा कोनसी गुंफा भितरे से पशिबा पई प्रवेश करे बेले बेले से गुंफा भितरे गोटे हिंस्र जंतुर सम्मुखीन होवार संभावना मध्य रही सेठू वर्तिबा पई गोटे अति सामान्य गुल्म बा लतार आश्रय नहीं सेठू पारी हेबा पई प्रचेष्टा करे जदि बाय चांस पारी ही गला ताहले से पुणी फेरी आसे निजर सेई भिटा माटी को जेउ कार्य करुथला सेई स्थान को पड़ई गिरी कंदर रे पुणी भ्रमई छाड़ी करी निर्भय पथ कुआवरी तही अति कष्टरु नर बाहुड़ी भ्रमई अपार यदि कौन सी कष्ट करी सही जगह से वर्ती गला ताहले बाहुड़ी भ्रमई अपार पुणी से निजर पूर्वावस्था फेरी पाए तही अति कष्टरु नर बाहुड़ी भ्रमई अपार क्षणे आत्मार तत्व जानी क्षण के पास रही पुणी से भूली जाए जहा जहा हेतिला से भूली जाए एवं पुणी से संसार बंधन रे बांधी हेबा पई से तत्पर ही जाए क्षणे आत्मार तत्व जानी क्षण के पास रही पुणी मायार चित ए संसार निस्तार नुहे मूढ़र हेरहु गण ए संसार दुर्गम पथ जेगे हार एथि कहले ए संसारटा से भलिया गोटे अरण्य जो अरण्य को पारी हेकी आर पार्श्व को जीवाटा एते सहज नुहे से जगह मृगतृष्णा रही से जगह धूड़ी झड़ रही से जगह अनेक हिंस्र जंतु रही केतेबेले कार शिकार मनीष हुए तार जेमिति पत्ता न थाए ए संसार रूपक अरण्य रे आमे सेई भलिया ढांकी होचु तेणु से कहले ज्ञान खड़ग धरी कर निश्चिंते एथु हुओ पार जदि भगवानंकर सेई श्री चरण रे निजको समर्पण कर देवार भावना जागृत होउची ताहले निजको संपूर्ण भाव रे सेई भगवानंक निकट रे समर्पण कर दियो ज्ञान खड़ग रे निज मध्य रे थिबा अहं भाव एवं सेई जो दस्यु मानक कबल रे प्रपीड़ित होउथिले आमे सेई सब मार्ग को परित्याग करी केवल गोटे मार्ग को अनुसरण कर तमे एई पृथ्वी रूपक अरण्य रु पारी ही जीवो एइटा थिला रहुगणक प्रति भगवान भरतंकर तत्वपूर्ण वाणी तापरे एते सुनी सारला परे पुणी रहुगण कहउचंती भरतंक उद्देश्य रे साधु मानव जन्म सार संसारे किबा जन्म आर जे जन्मे हृषिकेश गुण बदने करी उच्चारण साधु मानव जन्म सार संसारे किबा जन्म आर जदि प्रकृति रे हमें कोनसी जने साधु को पाइछु सेई साधु को जन्मटा ही सार बाकी समस्त असार बोलिकरी राजा स्वीकार कले संसारे आउ कोनसी जन्मर सार्थकता नहीं राजा एटा हृदबोध कले
যে জন্মে হৃষিকেশ গুণ বদনে করি উচ্চাରଣ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମର ଏ ପାଟି ସେଇ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାଉ। ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣି ଯଶ ଗାଇ ସୁସାଧୁ ସଙ୍ଗ ତେବ ସଇ। ଆମେ ଯେମିତି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ଯାର ମାନସ ପଟରୁ ଯାହା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଲା, ଯାହା ବାହାରିଲା, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନରେ ଆପଣେଇ ନେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ କରାଯାଉ। ତବେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ ପାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଭବାର୍ଣ୍ଣବ ରୂପୀ ଅରଣ୍ୟରୁ ଆମେ ସହଜରେ ପାରି ହେଇଯାଇ ପାରିବା। ରାଜା ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ରେଣୁ ମୋ ଦେହେ ଲାଗିଲା କ ଯେଣୁ ସର୍ବଦୁରିତ କ୍ଷୟ ଗଲା ମୋ ମନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଲା। ରାଜା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଜଡଭରତଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ତାର ଏତେ ପ୍ରଭାବ, ଯାର ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଂଭାବ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁତ୍ୱ ଥିଲା, ସେଇ ସବୁକୁ ସେ ଛାଡି ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସେ ଭରତଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବାରୁ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଅବିଦ୍ୟା କର୍ମ ଯେ ମୋହର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସମାଗମେ ତୋର ଅବିବେକାଦି ଯେ ପ୍ରମାଦେ ହତ ହୋଇଲେ ତ ପ୍ରସାଦେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବିବେକୀପଣ ଥିଲା, ସେଇ ନୌକର ଚାକର ଭାବରେ ଖଟଉଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଭଳିଆ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବିବେକ, ସେଇଟା ଭରତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦୂର ହେଇଗଲା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ରହୁଗଣ। ନମଇ ମହତ ଈଶ୍ୱର ନମସ୍ତେ ଶିଶୁ ରୂପଧର ତୁନାଥ ଯୁବା ରୂପଧର ତତେ ମୋହର ନମସ୍କାର ଅବଧୂତ ରୂପକୁ ଧରି ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି। ଏଠି କହିଲେ ଯିଏ ଅବଧୂତ, ଯିଏ ସାଧୁ, ଯିଏ ସତ୍ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଜଣେ ଶିଶୁ ହେଇଥାଇପାରେ, ଜଣେ ଯୁବା ହଉ, ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ସେ ଯେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହେଇଥାଉ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବାଟା ହିଁ ଜଣେ ସଦ୍ଧର୍ମୀ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ରାଜା ରହୁଗଣ। এইটা ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା। ଯଦି ତାର ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ପ୍ରକୃତିରେ ସିଏ ଯଦି ସାଧୁ, ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଦଣ୍ଡବତ କରିବାରେ କୌଣସି ଆମର ଦ୍ୱିଧା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଭରତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଛଳରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ଯିଏ, ତାର ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନତମସ୍ତକ ରହିବା ଉଚିତ। ମୋର ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ, କୁହାଯାଇଥିଲା ଉଦୟତି ଯଦି ଭାନୁ ପଶ୍ଚିମେ ଦିକ୍ ବିଶେଷେ ବିକଶତି ଯଦି ପଦ୍ମଂ ପର୍ବତାନାଂ ଶିକାଗ୍ରେ ପ୍ରଚଳତି ଯଦି ମେରୁଂ ଶୀତତାଂ ଜାତି ବହ୍ନିଂ ନ ଚଳତି ଖଳୁ ବାକ୍ୟଂ ସଜ୍ଜନାନାଂ କଦାଚିତ୍। ଯେଉଁମାନେ ସଜ୍ଜନ, ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ସେଇଟା କେବେ ଖଳୁ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। କୁହାଯାଇଛି ପର୍ବତ ଉପରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବି ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇପାରେ। ପର୍ବତ କେବେ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେ ହୁଏତ ଚାଲିପାରେ। ପ୍ରଚଳତି ଯଦି ମେରୁଂ ଶୀତତାଂ ଜାତି ବହ୍ନିଂ, ବହ୍ନି ଯେ ନିଆଁ, ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେଇଟା ହୁଏତ ବରଫ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାଧୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗରୁ କେବେ ହେଲେ ପଥଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ସତତ ଦଣ୍ଡବତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, এইটা ହିଁ ଏହାର ଯଥାର୍ଥତା ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ଏହାର ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ରୂପ ଧରି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୃଥିବୀ କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ ରାଜାଙ୍କ କୁଶଳେ ନିମିତ୍ତ ସେ ବିପ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନିରତ। ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦୟାପରବଶ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସାଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି এই ପୃଥିବୀରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗରୁ
भ्रष्ट होई अन्य मार्ग रे धावमान हेउतुवा मनीष माननकु सद्गति प्रदान करूथांतु एवं मो भली राजा जेमिति न्यायर सहित पृथ्वी परिचालना करंती तार मार्गदर्शन करूथांतु एतिकी कहि भरतंक चरण रे प्रणिपात करी राजा तांकर राजोचित धर्म को त्याग करी चली जाइछंती। एठी सुक कहउचंती परीक्षितंक उद्देश्य रे एमंते रहु गण बाणी सानंदे सुनी विप्रमणि परम करुणा को बही रहु गण को तत्व कही हरस होई रहु गण बंदिले ताहांको चरण ब्राह्मणंकर चरण वंदना कले जहा कहितिले ताहाकु निजर मानस पटरे साइती रखिले राजार पूजा को घेनिले हे धरणी भ्रमणे गमिले राजांकु राजा जहा पूजा कले राजा तांको प्रति जहा उत्सर्ग करिदेले ताहाकु सादरे ग्रहण कले सेते बेले तांको मानस पटरे टिके मध्य दुविधा नथिला जे एई राजा मते पालिंकी बहैतिले चाली ठीक भाव चाली न पारिबारु मते विभिन्न व्यंग विद्रूप करी कहितिले एई स्थूल शरीर प्रति केते कटु कथा कहितिले कौनसी जिनिस तांको मनरे नथिला कारण सेथिले निर्विकार आरंभरु कहितिली जे प्रकृति रे जड़ भरत जने निर्विकार पुरुष थिले तांकर कौनसी जिनिस प्रति आसक्ति नथिला संपूर्ण भाव निजर बाक संयमता रक्षा करी से जड़ भरत रूप धारण करथिले से राजार पूजा को ग्रहण कले सादरे ग्रहण कले कौनसी प्रकार द्विधा बोध नथिला एवं धरणी भ्रमणे गहमिले सेनर पति रहु गण परम तत्व को पाइण आत्मा विद्या ध्यान जेते देह हंकार सहिते तक्षणे छाड़िला सकल सुण परीक्ष मोहिपाल सबु राजधर्म राज अहंकार निज भितर थिबा जो मुत्व सबको परित्याग करी से चली गले भगवानंकर उद्देश्य रे निजको समर्पण कर देवा उद्देश्य रे भक्ति पथ आश्रय जन एड़े प्रभाव हे राजन परीक्षित राजांकु सुखदेव एटा कहि सारला परे परीक्षितंक मनरे गोटे प्रश्न उद्रेक हला तांकर संदेह बढ़ी गला कहउचंती हे पुण्यात्मा सुख आपण मते भागवत सुनौछंती ए जो तत्वपूर्ण कथा वर्तमान पर्यंत आपण आलोचना कले जड़ भरत चरित्र रघुगणक प्रति उपदेश जहा थिला आपण जहा जहा मो सम्मुख रे उपस्थापन कले एटा आपणक भली जने पुण्य श्लोक व्यक्ति ही बुझी पारंती से जड़ भरतंक भली महात्मा ही बुझी पारंती गोटे साधारण मनीष पक्ष रे एई जिंस गुड़िक बुझीबाटा संभव नुहे तेणु दया करी जहा जहा जड़ भरत कहितिले रघुगणक उद्देश्य रे ताकू आपण सरल सुंदर भाव रे मो समक्ष रे उपस्थापन करई दियंतु मते बुझेई दियंतु फल रे मु एई गुढ़ तत्व को भेद करि पारिबी कहिबार तात्पर्य हला जे केवल परीक्षित बुझीबे सेटा नुहे आमरी भली साधारण मनीष मध्य सेई तत्व ज्ञान को भेद करिबा मार्ग खोजी पाइबा सेइथि पई आम मानक उद्देश्य रे परीक्षितंक माध्यम रे सुखदेवंक प्रति थिला एटा प्रश्न से कहिचंती जेते प्रकारे जे संसार वर्णिले ब्राह्मण कुमार अर्थात जड़ भरत जहा जहा वर्णना कले ई संसार संबंध रे सेई विषय रे जे भागवत श्रेष्ठ नर जानिब तहिर विचार जो मनीष भागवत जे आपणक भली व्यक्ति महान व्यक्ति ज्ञानी गुणी विज्ञ प्राज्ञ से माने होय तो एटा बुझी परिबे किंतु एहांक वाक्य अनुसहरी जे प्राणी हेतु रे न धरी तांकर की गति अपर ए जे दूर अधिगम्य मोर एई जहा सब कथा कहिले एइटा मो पई दूरधिगम्य मो याको आदौ गमन करि पारु नाही अर्थात बुझी पारु नाही ताहार संघटन जेहेते
बुझाई कह मो अग्रहते तू अनुग्रह करी कह मोहर फेड़िबा संदेह राजार संदेह मोचन करबा पई राजा परीक्षित पचारुछंती सुखदेवଙ୍କୁ सुखदेव परवर्ती अध्याय रे एहाकू आहुरी सरल भाव रे बुझेई देबे हमर जो आसंता सप्ताह रे जो प्रवाचक महाशय आम समक्ष उपस्थित हे से आहुरी सरल भाव में बुझे देवे एवं ये गोटे अनुरोध यही दुईटी अध्याय आलोचना कला भितर जदि किसी भूल कर तार मध्य से समाधान करे नेबे बोली मु तांको अनुरोध करी सी जी भी होता से विप्र रहुगण महाणी कर्णे शुणती जेते प्राणी सकल पापु से तो रहती अंते से कैवल्य लभंती कह विप्र जगन्नाथ पंचम स्कंधे भागवत पंचम स्कंधे भागवत पंचम स्कंधे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे ब्राह्मण रहुगण संवाद नाम त्रयोदशोऽध्यायः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिकाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एई क्षुद्र मानस पटरे जेतिकी प्रचेष्टा करथिली केते दूर आपण मानक समक्षरे उपस्थापन करि पारिछि सेटा मु तो कहि परिबि नाही केते भूल कहली केते ठीक कहली तार मीमांसा आपण करिवे जेमिति रहुगणंकर समस्यार समाधान करदेले भरत महर्षि सेही भली मोर भी किसी जदि संदेह रही थाए सेटा आपण मानक द्वारा मोचन हबो एही आशा पोषण करूची। परिशेष रे समस्तंक चरण कमल रे शत कोटि प्रणाम अर्पण पूर्वक मोर एही सामान्य वाणी को विराम देवी आउ थरे समस्तंक नमस्कार। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपन को खूब सुंदर भाव रे दुईटी अध्याय गोटे घंटा 25 मिनिट गोटे घंटा 20 मिनिट भितर ताको आपण आलोचना करिसेंती आपन को अशेष धन्यवाद सह। ओम जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। आपन को अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करने सह आपन को शुभाशीर्वाद निश्चित भाव में प्रदान करने निवेदन तो रखी ता पूर्व मुझे कहबी जे आमे जो श्रीमद भगवत गीतार जो तत्व सब आमे पढ़ुले जो क्षेत्रज्ञ विभाग जोग हो विभिन्न अनाशक्तिर कथा हो जो तत्व कथा सब भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कही ये श्रीमद भागवत महापुराण रे गोटे गोटे आख्यायिका माध्यम गोटे गोटे कहानी माध्यम जड़े जड़े विशिष्ट भक्तों माध्यम भगवान माध्यम जो माने अवतार रूपी भगवान ये भागवतर अध्याय गुड़िक सब अच्छा माध्यम आम समस्त को दिग्दर्शन देते सत्पथ को आने ये प्रयास रखिंट मु अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करिबा आपण ए जड़ भरत चरित्र ये दुईटी जाक अध्याय जहाँ से रहुगण को उपदेश माध्यम कही सब आपणकर आलोचना अत्यंत तत्वपूर्ण तथ्यप्रद आउ निहाती ग्रहणीय आउ आनंदप्रद भगवतमय थिला मु निवेदन रखी आम सहित उपस्थित अच्छा आम पूज्य बाबा पंडित प्रवाचक पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाबाबा को से आज कथाभ्यास को द्विपद शुभेच्छा शुभाशीर्वाद प्रदान करेंगे। सुस्वागत बाबा आप। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते श्रीनंदनंदनाय। हरि ओम। आज ये पवित्र आसर ये भागवतीय संध्या आलोचित श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंदर
एकादश एवं द्वादश अध्यायर परिचालनार सभापति महोदय परिचालिका माँ प्रणति महापात्र महोदय अन्यान्य समस्त कर्मकर्ता वृंद उपस्थित समस्त पंडित मंडली एवं आजिकार ये प्रवाचक श्रद्धेय पंडित चांडाल मिश्र जे कि मोर अति प्रिय जहाँ को मोर छात्र बोली कहले मु निजे गर्व अनुभव करे सेटा यथार्थ रे सत्य भरतंक भली यांको जीवन मुक्त बोलिक मु कहबी निश्चय सी थिले जीवन मुक्त जीवन मृत भलिया व्यवहार करथिले तेणु तांकु जड़ बोलिक भी ये कह बहुत सुंदर भाव में चांडाल बाबू आम मान समक्ष उपस्थापन कर बहुत बहुत आशीर्वाद देवी बहुत अभिनंदन ज्ञापन करी आपण मैंने समस्ते जानी वर्तमान प्रणति माँ भी कहते श्रीमद भगवत गीता रे आमे समस्ते बहुत केवल क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग रे नुहंती क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग रे गोटे कथा एदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतज्जो वेति तन् प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ये एतद जो व्यक्ति ए शरीर को जिए जानी पारे ए आत्मा को जिए जानी पारे से जे आत्मा तो होचंती शरीरी एवं ये शरीरटा होची क्षेत्र एवं क्षेत्री होचंती आत्मा एटा जे जानी पारे से होचंती तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः तांको क्षेत्रज्ञ बोलिकरी कहा जाए इत्यादि अच्छी अर्थात जेहु समय रे रहुगण आसिकरी कहिचंती जड़ भरत को गोटे खाऊचु पीऊचु एडे विराट गंडी धरीचु गोटे धरी पारुन शिविकाट को बही पारुन गोटे गोटे भृत्य हेकरी स्वामी कथा अमान्य कर इत्यादि से स्थल से आसिक कहते किए कार भार बहुची किए कार स्वामी किए कार भृत्य बहुत सुंदर भाव में चांडाल बाबू कहते एटा को आम समस्ते आगु भी जानीचे प्रथम कथा तो देखु श्रीमद भगवत गीता 6ठ अध्याय रे अर्जुन पचारि भगवान श्रीकृष्ण को अजाति ही श्रद्धयोपेत योग आचरित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति जदि कौन सी प्रकार योगी जने साधक तार योग पथरु भ्रष्ट हो जाए तार गति कौन हुए से कथा से पचारिथिले तार उत्तर रे भगवान श्रीकृष्ण कहिथिले जे भलिया तो हबार प्रश्न नहीं जदि भी हब प्राप्य पुण्यकृतां लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनां श्रीमतां गेहे जोगो भ्रष्टो भी जायते जे जोगरु भ्रष्ट हो जाए से जदि मोर भक्त होता है ताले मु ताकू शुचिनां श्रीमतां गेहे गोटे श्रीमत संभ्रांत परिवार रे गोटे पवित्र परिवार रे साधु संतन परिवार में मुझे जन्म दी प्रकार कथा से बेसी भीतर को जाई हम नहीं केवल शुभेच्छा जनइबी से शुभेच्छा माध्यम रे एटा टिके कहूची जे पुणी परवर्ती ये रे कौन कहले अथवा जोगी नाम एवं कूले भवती धीमता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म जदि दृश्यम जत ईदृशम जड़ भरतंक भलिया जन्म एते साधारण कथा नुहे जड़ भरत होचंती भगवान ऋषभंकर घरे जन्म ग्रहण कले प्रथमतः से साधु संतंकर सी होचंती नमस्य मृगी प्रति काली कहते बड़ सुंदर भाव में गोपाल कृष्ण पंडा महोदय आज आसती बोधे
जंजम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तम एव एति कौंतेय सदा तद्भाव भावित। मृत्यु समय रे जे जोटा विचार करता से फल पाए से भलिया रूप धारण करे, जोटा भगवान भी कहिचंते। से अति मृगुणी छोटिया मृगुणी छुआटा को से गोटे दया अत्यधिक दया परवश हेले सत कथा, किंतु आसक्त हो गले ता प्रति। तेणु मृत्यु समय से हरिणी को झुरी झुरी कर मरीगला फल से मृग ही जन्म ग्रहण कले। किंतु ये कहला जे अथवा जोगी नाम एवं कूले भवती देमता, से मृग तो जोगी घर नुह, किंतु तांकर जे जाति स्मर भलिया जेहेतु से पूर्व विराट साधक थिले, तांकर संपूर्ण पतन हैला ना। ये गोटाए कथा, जो माने जीवन मुक्त प्रकृति रे भरत होचंती जीवन मुक्त, किंतु कहा जायछि जिडेबर जीवन मुक्त हो सी जदि मर्त्य जन्म ग्रहण करछि ताले से तार प्रारब्ध निश्चित भाव रे भोग करिवो। पूर्व जन्मर फलटा को भोग करी करी पाप छड़ेला परे ही मोक्ष प्राप्त हो, जा फल रे कि सी जीवन मुक्त हेतिले मध्य मृग रूप रे जन्म ग्रहण कले। सेठी जाति स्मर हेकरी मध्य पुणी जेतेबेले परवर्ती शीघ्र से मृग शरीर को त्याग करी पुणी गोटे ब्राह्मण परिवार जन्म ग्रहण कले। जो ब्राह्मण परिवार ता गोटे बहुत उत्तम परिवार, एवं से जेहेतु जाति स्मर थिले से हेतु आ कौन सी प्रकार असत्संग से जड़ित हवा पाई चाहिले नाही, कुसंगति एवं कोटा जा फल रे कौन हैला, जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान जह समय प्रिय भगवान कहले 12 अध्याय भक्ति योग रे ये सेटा को ही ग्रहण करनेले। सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमायो शीतोष्ण सुख दिक्षु समसंग विवर्जित, ताकू ही समः संग विवर्जित। कौन सी प्रकार संग दोष रे आसिले नाही, एकाकी पागल भलिया बुलिले, अवधूत दीक्षा ग्रहण करनेले, लोके ताकू विभिन्न कथा कले जहा कले, तार एकमात्र कारण हला से कौन प्रकार आसक्ति रे आसिले नाही, जहा फल रे कि तांकू शिविका बहन पाई लोक तांकू प्रथमे तो नहीं गले काली पाखे भद्र काली निकट रे बलि देवा पाई नहीं गले बदमाश गुड़ाक, से भद्रकाली निजे बाहर एक भक्त को रक्षा करथिले। एबे रहुगणकर शिविका तांकू बहन करबा को पड़िला एवं रहुगणकर रोषर शिकार हेबा को हेला। परवर्ती समय से रहुगण को उपदेवा तांकर जो कथाबार्ता को जानी देखी करी रहुगणकर मन भितर चैतन्य आसीगला, ज्ञान आसीगला, कहले कि किए एटा साधारण गोटे तो चाकर ही न पारे ना, ये भलिया कथा किए कहूची, ये भलिया वाक्य काठार बाहर करछि, निश्चित भाव रे जने ज्ञानी पुरुष ये धारणाटा तांकर आसिला। एवं पर से रहुगण को विभिन्न कथा पचारले, जोटा कि 12 अध्याय एवं आज 13 अध्याय रे से सब किछि रहुगण को कहचंती। बड़ सुंदर भाव रे 12 अध्याय रे जहा एठी वर्णना कले चांडाल बाबू सब प्रत्येक जिनिस एठी सेटा तार टिके मध्य एपट सेपट कहि नांती से सकल देहि नारायण बसंती परम कारण ये कथाटा को बुझेई देले रहुगण को निजे जड़ भरत तांको जड़ तो नुहंती सीए, किंतु लोके तांको जड़ बोली कहउतले तांकर से जो आचार व्यवहार देखिकरी एठी से कथा कहचंती जे मनीषर आचार व्यवहार से सबू आमे जिनका व्यवहार करूचु, जो कथा को कहले ये जगतटा होची संपूर्ण मिथ्या केवल ब्रह्म सत्य अद्वैतवाद उपरे कहउतले काली से कथाटा से कहले। आज एठी निजे पुणी कहले जे रहुगण जे आपण एमती कथा कहउचंती केमती कोटा सत्य खाली कोन कहिदेले हे जिवो, ए पृथ्वी कोन आमे जहा देउछु रहउछु, मु आपण सहित कथा वार्ता करूची, माठिया रे जल आनिकरी बहन करूची, वर्तमान मु शिविकाटा आपण को कांधरे लगे नै करी बहन करे के जाउतली, एटा कोन मिथ्या? ये ताकू कहले जहा एटा गुडाक सब मिथ्या देखिबा पाई गले ये भगवान जहा सृष्टि करचंती सब मिथ्या, किंतु ताकू बुझिबा पाई
ब्रह्मज्ञान आवश्यकता रही जोटा को बुझेवा गले आज त्रयोदश अध्याय जो अटव्यारण्यम विपिनम गहनम काननम वनम अटवी कहले अरण्य ये भवटा ये भवटा हूँ गोटे अरण्य अरण्य जमिति हिंस्र पशु संकुल गोटे स्थान ये समग्र भव ये समग्र संसार के मध्य गोटे हिंस्र पशु संकुल स्थान ये मनीष निजे आसिक विभिन्न समय बहुत सुंदर कथा कहते केते मर्कट भाया मैथुन क्रिया जड़ित हो जाए केते गछरु सिंहर गर्जन शुणिक गछरु किए आक्रमण कला गछरु तल को फिंगी होदेला गोटे लता को धरी पकेला केते साधारण ये वैषयिक सुखरे भारी खुशी हो गला अरे पुरंजन उपाख्यान रे ये सब बड़ सुंदर भाव 28 अध्याय रे बहुत सुंदर भाव वर्णना होती 28 अध्याय जार की परवर्ती 29 जहाँ कहते चांडाल बाबू 29 अध्याय तार सब पुंखानुपुंख भाव तत्व विचार होती कपिल देवहूति को कहते मनीषर जन्म कौन कर्म कौन सांख्य जोगरे भी कलेबर संबंध में कहते तेणु ये क्षणमेव सज्जन संगति रेखा भवती भवान नव तरण नौका साधु संगति टिके हेले साधु संगति जदि मनुष्य को मिल जाए ताले ये भव रूपक अर्णव को संसार सागर को तड़ापी से संगति से साधु संगता नौकार कार्य करे यहाँ विषय कहते जोटा बड़ सुंदर कथा कहते छोट छुआ मान कथा को मु छोट छुआ को भी मु प्रणाम करे से कहले युवकों को प्रणाम करे बुद्धों को प्रणाम करे अरे युक्ति युक्त बचः ग्राह्यम बालादपि सुखादपि अजुक्तिक बचः त्याज्यम वृद्धादपि सुखादपि उपयुक्त ज्ञान जार थाए ज्ञानी से छुआ ही बुढ़ा ही युवक ही तार देहरे ताकू प्रणाम करवाटा गोटे साधारण सौजन्य या आम समस्ते निश्चित भाव कहवा बड़ सुंदर कहले अहो नृप जन्म खिलम जन्म शोभनम किंग जन्म भीर सप्तरप्यमुस्मिन न जत ऋषिकेश जसः कृतात्मनां महात्मनां बहुचुर समागमा ये राजा रहुगण कहते जड़ भरत को अहो नृपकुल जन्म अखिल जन्म शोभनम मु राजा घर जन्म होती सत कथा मनीष राजा राजपण पाऊँ सत कथा किसी कथा नहीं किंतु ये भया जन्म पाइकरी जदि न जात ऋषिकेश जसः कृतात्मना जदि भगवान विष्णु भगवान नारायण भगवान श्रीकृष्ण राम नाम रस जस लीला संबंध रे कहवाई आपण भाया ब्रह्मज्ञानी जन्म होई नांती ताले से जन्मर लाभ कौन तो प्रकृति कहते चांडाल बाबू ये रहुगण गोटे साधारण राजा नथिले ये जने ज्ञानी थिले जने भक्त थिले हाँ साधारण मनीष जमतिया थाए षड़ रिपु मानकर आक्रांत द्वारा आक्रांत होमती गोटे अहं भाव थाए से अहं भावता रजा हिसाब से आसी जहा फल कि या से खराब व्यवहार प्रदर्शन कले परवर्ती अवस्था रे वर्तमान त्रयोदश अध्याय पर्यंत विशेषकर ये जो भवार्णव न कहीकि ये भवारण्य ये भवारण्य मनीष जहाँ किसी भोग करे बड़ा सुंदर कथा गुड़ाक ये से कहते यहीटा हूँ से अरण्य जो कि बेले बेले हंसर माने ज्ञानी तुल्य विप्रगण आसी जाती किसी समय पाए किंतु बेले बेले सहित मिसिक भल कथा आसी जाए बेले बेले पुणी वैषयिक सुख भोगरे आकृष्ट होकरी देखी न मने ताकू इष्ट मर्कट संगे हुए भ्रष्ट मनीष कुसंगति जनित दुख रे आक्रांत होकरी पथभ्रष्ट हो जाए मर्कटर काम है मैथुन क्रिया रे जड़ित रहिबा ये मनीष गोटे मर्कट हो जाए ये भाया केते कथा या भितर कहते किसी बहुत सुंदर कथा गुड़ाक से कहते धन्यवाद दे कहो एवं ये जहाँ कहते भी सत कथा द्वादश अध्याय से लिखाई किए जो परीक्षित को बोधे शुक कहते द्वादश अध्याय यार
सबकि उन्मोचन कराव बोलिक ये लिखाई तेणु काली कहीदे पंडा महोदय किंतु चांडाल बाबू जहाँ अनुभव कर उपलब्धि कर प्रकृति द्वादश अध्याय ये सबुर तत्व उन्मोचित ही ना सेटा चतुर्दश अध्याय जोटा कि आसंता बुधवार दिन ताकू ही उन्मोचित हेबे बोलिक मुझे पढ़ी बहुत सुंदर आज तांकर केते समय तांकर जो व्याख्या या जिते प्रशंसा कले कम हम भगवान ताको तो बहुत वर्तमान मो आगे पिलाटा बुढ़ा कह सी मोर पिला मो पुओ भाया छात्र से बहुत समय अच्छी भगवान तांको गोटे विराट छोटिया बाणी विराम दौर नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः काली कही पारि नी बर्तमान भी छाड़ी दौची गोपाल कृष्ण पंडा गोटे बड़ सुंदर कथा आपण मान को कहते मत भी कहते सेटा भी से पुरंजन उपाख्यान अच्छी देखु यहीटा निहाती जानवर कथा यही त्रयोदश अध्याय से कथा भी आसो मानव जन्म होची भगवान सृष्टि सबुठारु अमूल्य जन्म देवता जन्म मध्य नुहति देवता माने केवल भोग शरीर पाई किंतु मानव माने भोग नुहे जोग शरीर भोग शरीर सबकि मुख्य शरीर सब पाइबा से माने मानव होचंती योग्य एवं ये जो मानव ये जो मध्य विभिन्न 84 लक्ष जोनि जन्म ठारू उत्कृष्ट जन्म है मानव कहले मु केवल पुरुष को कहने उभय पुरुष एवं स्त्री यही उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट जन्म रे आपण देखंतु स्वर्गीय प्रेम थाए स्वामी एवं स्त्री मध्य काली बहुत सुंदर कथा कहले हम ताको ग्रहण करने समस्त अनुरोध करुच्ची पुरंजन पुरंजनी कथा विचार करी 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 मरीगला एवं विदर्भ रे जाइकरी विदर्भी होकर जन्म ग्रहण कला कथा संजन्वापि स्मरण भावम ते जत्यंते कलेवरम तम तम एव एति कंतीय सदा तद्भाव भावित पुरंजन भूल करना से जहाँ को गभीर प्रेम करथला से पुरंजनी को स्मरण करी करी अवश्य बहुत आसक्त होकर जाइकरी विदर्भी हो गला काली गोपाल कृष्ण पंडा महोदय कहते यही मोर शरीर धारण कर व्यक्ति मान मध्य स्वामी एवं स्त्री संपर्क एमती बहुत स्वर्गीय प्रेम थी स्वामी बहुत सुंदर माने जड़े भक्त हो सत्वगुण द्वारा शासित हो मना ना किंतु जदि तार स्त्री प्रति प्रचंड स्नेह प्रचंड प्रेम रहा से स्त्री कथा भाभी भाभी मरीगला परवर्ती जन्म से स्त्री हे